नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का लिखा हुआ उपन्यास व्यंग रक्षामः, जो है रावण की कहानी। आज सुनिए एपिसोड 41। हनुमान जी ने रावण का सारा ही अंतःपुर छान डाला, परंतु कहीं भी सीता का पता नहीं लगा। ये सोचकर अब वे गुप्त और दुर्गम स्थानों में सीता को खोजने लगे। इस प्रकार खोज करते करते वे अशोक वाटिका के द्वार पर आ पहुंचे तथा वायुवेग से उसकी प्राचीर पर चढ़कर भीतर कूद गए। उन्होंने देखा अशोक वाटिका में विकट राक्षसों का कड़ा पहरा लगा है। वे इधर उधर अपने को छिपाते सरोवरों पुष्करणियों के तटों का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ते चले गए। अचानक से उनकी दृष्टि एक धवल प्रासाद पर पड़ी, जो गोलाकार और बहुत ऊंचा था। उन्होंने देखा वहां चोटियों के दल की भांति बहुत सी राक्षस मूर्तियां इस निशांत काल में भी सजग हैं। वे वृक्ष से उतरकर वृक्षों की सघन छाया में अपना शरीर छिपाते हुए पतशब्द को बचाते हुए उस हर्म के निकट आए। वो हर्म बहुत ऊंचा था और सहस्त्रों खंभों पर टिका हुआ था। उसकी सीढ़ियां मूंगों की बनी थी और वेदियां चंदन की थी। वह स्वच्छ प्रासाद स्निग्ध चंद्र ज्योत्सना का प्रतिबिंब सा दिख रहा था। धीरे धीरे अपने को छिपाते हुए हनुमान फिर वृक्ष पर चढ़कर वृक्षों ही वृक्षों में हर्म के निकट आ गए। अब उन्होंने देखा एक मलिन वसना सुंदरी पीत प्रभा कृशकाया क्लांत उपवास शोक व्यथिता दिव्यांगन सी रूप प्रभा वाला हर्म के बाहर एक अशोक वृक्ष के नीचे अधोमुखी बैठी लंबी लंबी सांस खींच रही है। तो उसके अंग पर एक ही पीला वस्त्र है। निर्लंकारा होने पर भी वो मलिन वस्त्रा राख में ढके अंगार की भांति प्रतीत हो रही है। उसका मुख वर्षोमुख बादल के समान गंभीर तथा आंखें भादों के मेघों के समान झरझर कर वर्षा करती हुई हैं। वो शोक और चिंता में कातर है। उसके सिर पर काले नाग के समान ही वेणी है, जो कमर तक लटक रही है। उसको चारों ओर से घेर कर सजग शस्त्र धारणी राक्षसियां बैठी हैं, जो बड़ी विकराल वदना है। उनसे घिरी हुई वो मृगनयनी बाला कुत्तों से घिरी हुई असहाय मृगी सी प्रतीत हो रही है। इस शोक मूर्ति को देखते ही मारुति ने समझ लिया, अयोनिजा अमोघ शुल्का जनक तनया राम वधु भगवती सीता यही है। श्री राम ने जैसा रूप सीता का वर्णन किया है, वैसा ही इनका रूप है, वैसा ही कोमलकांत मुख है। उसकी दीप्ति से इस दशा में भी दशों दिशाएं प्रदीप्त हो रही हैं। इंद्रमणि कंठ में पहनने से इनका कंठ नील वर्ण दिख रहा है। होठ अब भी बिंबा फल के समान लाल हैं। इनके कटिभाग और चरण मनोरम हैं। कमल के समान नेत्रों में शील संकोच और वेदना परिलक्षित है। ये तो पूर्ण चंद्र के समान संसार को ही प्रियदर्शना प्रतीत होगी। ये संयमशीला तपस्विनी के समान खुली भूमि पर बैठी है। शोकातुर होने के कारण उसकी शोभा नष्ट हो गई है। मारुति ने बारीकी से सीता के वस्त्राभरण और आकृति का निरीक्षण कर तथा श्री राम के वर्णन से उसे मिलाकर देख लिया, और तब उन्होंने निर्णय लिया कि यही वास्तव में श्री राम की प्रिय पत्नी जनकजा सीता है। इसी समय चंद्रोदय हुआ। अब चंद्र ज्योत्सना के आलोक में हनुमान ने शोकाभिभूत सीता को भारी बोझ से जल में झुकी हुई नौका के समान देखा। उसे घेर कर जो राक्षसियां बैठी थीं, वे बड़े विकट, निर्दय और भयानक थीं। उनमें कोई मदिरा पान कर मत्त होकर बक रही थी, कोई क्रोध में जोर जोर से चिल्ला रही थी। वे सब सीता से दूर दूर उस वृक्ष को घेर कर बड़ी सावधानी से सीता की चौकसी कर रही थी। सीता का पतिव्रत लंका में बहुत ख्यात हो चुका था, अतः अनेक राक्षसियां इसी पर सीता की खिल्ली उड़ा रही थी। कुछ उसकी प्रशंसा कर मद पीकर अपने होठ चाट रही थी। हनुमान बड़ी सावधानी से अब उन दुरात्मा राक्षसियों की दृष्टि बचाकर उसी वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। धीरे धीरे रात्रि व्यतीत होने लगी। वेद ज्ञाता याज्ञिक राक्षसों की वेद ध्वनि सुनाई देने लगी। सुदूर राजमहालय में मंगल वाद्यों का घोष सुनकर पड़ने लगा। प्राची में अरुणोदय हुआ। रक्षपति रावण नियमित विधि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर सीता को देखने अशोक वन में आया।
वो प्रभातकालीन आभरण देह पर धारण किए हुए स्वर्ण पालकी में बैठा था, जिसे 32 तरुणियां कंधे पर उठा रही थी। रावण की आवाज जानकर रक्षिकाएं सावधान हो गई। वन प्रहरी भी सजग हो गए। हनुमान भी भली भांति से अपने को वृक्षों के पत्तों में छिपाकर बैठ गए। सीता ने जब रक्षपति रावण को अपने निकट आते देखा तो वो केले के पत्ते के समान भय से कांपने लगी। उन्होंने अपने अंग अपने में ही सिकोड़ लिए, जांघों से पेट और भुजाओं से स्तनों को छिपा लिया। वो अश्रुपूरित नेत्रों से अधोमुखी हो जड़वत बैठी रही। रावण ने धीरे धीरे उस शोकाकुल मलिनवेश सीता के पास आकर उसे देखा। वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने पर भी मलिनवेशा होने से हीन कुल उत्पन्न लग रही थी। उपवास, शोक और भय, इसकी वजह से वो अति कृश हो गई थी। आहार उनका बहुत कम हो गया था, तब ही उनका जीवन था। रक्षपति रावण दयाद्र होकर सीता के पास जाकर कहने लगा, भद्र सीते, मुझे देख, तूने अपने रंग समेट लिए, तो किस लिए अपने आप को कष्ट करना चाहती है? अरे सुंदरी, तुम शत्रु स्त्री को मैं प्रेम करता हूं, तो तू भी मेरा आदर कर, भय त्याग, राम को भूल जा और इस रक्षपुरी के सब भोग भोग कर मेरे साथ रमण कर। तू कहे तो मेरे अधिकार पर इस पृथ्वी पर जितने नगर लोग हैं वो सब जीत कर मैं तेरे पिता जनक को दे दूंगा। मेरे मणिहर में जितने रत्न स्वर्ण द्रव्य हैं तो उन सबको जैसे चाहे लुटा दे। मैं 7 द्वीपों का अधिपति सर्वजयी महिदेव रावण तुम्हारा दास हूं। तू हंसकर मुझे आशा दे कि मैं तेरा क्या प्रिय करूं। इस साधारण चीर धारण करने वाले राजभ्रष्ट निष्कासित दुरात्मा राम से तेरा क्या लेना देना है? जीवन का सार यौवन है, यौवन का सार भोग, भोग का सार वैभव। तू अब भी राम राम रटे जाती है। जो तपस्या, बल, पराक्रम, धन, तेज, यज्ञ किसी में मेरी समता नहीं कर सकता। इसलिए हे भीरू, मुझ पर प्रसन्न हो और जा, जीवन का भोग भोग, जीवन सफल कर। तब सीता ने तृण की ओट करके कहा, हे राक्षसेंद्र, उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है तथा पवित्र कुल में मेरा विवाह हुआ है। मैं लोक निंदित आचरण नहीं कर सकती। अपनी ही स्त्रियों में मन लगा, तू मेरी याचना की योग्य नहीं है। मैं पराई स्त्री हूं, सती हूं, पतिव्रता हूं। तू सर्वज्ञ है, बहुज्ञ है, महिदेव है, धर्म अधर्म का ज्ञाता है, विश्रुत है। तो तुझे उचित है कि तू स्वधर्म में दृष्टि रखकर सज्जनों के मार्ग का अनुसरण कर। तू जैसे अपनी स्त्रियों की रक्षा करता है, उसी भांति पराय स्त्रियों की भी रक्षा कर। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि जिस पुरुष का मन पराय स्त्री पर चंचल होता है, उस पापात्मा का उस स्त्री द्वारा अपमान ही होता है? सीता की ये वचन सुनकर रावण के साथ जितनी गंधर्व और यक्ष कन्याएं थीं, वो प्रसन्न मुद्रा से जनक नंदिनी की ओर देखने लगी। किसी ने नेत्रों से और किसी ने मुख की भाव भंगिमा से सीता को धैर्य बंधाया, परंतु रावण क्रोध से अधीर हो गया। उसने कहा, मेरे प्रिय और मधु व्यवहार का तूने इतना कठोर उत्तर दिया। मैंने तुझे जो अवधि धर्म मर्यादा से दी है उसमें 2 महीने और बाकी हैं। तो उस राज्य भ्रष्ट राम की अभी भी रट लगा रही है। मूर्ख स्त्री, तूने देश काल के औचित्य को समझती है, न हित और अहित को। इस पर धान्य मालिनी नामक यक्षिणी ने आगे बढ़कर हंसते हुए रावण से कहा, हे रक्षेंद्र, इस हीना, मलिना, दुरारोहिणी, विद्वेषणी स्त्री से आपका क्या प्रयोजन है? जो स्त्री जिस पुरुष से प्रेम नहीं रखती, उसकी चाह में शरीर भस्म हो जाता है। अनुरागवती स्त्री के ही प्रेम से रस प्राप्ति होती है। हे सप्तद्वीपनाथ रक्षेंद्र, मुझ प्रेम भाविता पर अनुग्रह करें, अन्य से आपका क्या प्रयोजन है? यक्ष कन्या के ये वचन सुनकर रावण हंसकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ और उसी भांति गंधर्व, नाग, यक्ष, रक्ष सुंदरियों से घिरा अपने आवास को लौट आया। अशोक वृक्ष पर बैठे मारुति ने रावण की बातचीत एवं राक्षसियों की डांट डपट तथा सीता का अनुताप सभी से सुना था। अब उन्हें इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि वही राम पत्नी वैदेही सीता है। ये वही सीता है
जिनकी तलाश में असंख्य वानर पृथ्वी पर दिशा दिशा में घूम रहे हैं। आज मैंने इन्हें पा लिया। मैंने शत्रु के बल का भी पता लगा लिया और राक्षस राज रावण का प्रभाव, वैभव और उसका पुर भी देख लिया। साध्वी भगवती सीता के मन की पवित्रता भी देख ली है। ये कैसी पति के लिए आकुल व्याकुल हो रही। अब मैं कैसे इनके सम्मुख अपने को प्रकट करूं, कैसे इन्हें धैर्य बंधाऊं, कैसे इनके प्राणों की रक्षा हो। पर इन राक्षसियों के सामने कैसे सीता से बात करूं। मैं यदि अपने को प्रकट कर इन्हें ढाढ़स न दूं तो ये अवश्य प्राण दे देंगी। मेरा सबसे मुख्य काम यही है कि मैं अपने यथावत भगवती सीता का प्रकट करूं और उनका विश्वास भाजन बनूं। इसके आगे क्या हुआ ये हम सुनाएंगे आपको अगले एपिसोड में। सुनते रहिए वयंग रक्षामा। यह आवाज थी मंजीत ठाकुर की और ये चैनल है किस्सा कहानी।